अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। उम्मीद है सब लोग खुश और खैरियत से होंगे। तो आज हमारी क्लास है 28th, क्लास नंबर 28। काइंडली मुझे बताएं कि आपको पीछे बैकग्राउंड में कोई शोर तो नहीं आ रहा, क्योंकि बैकग्राउंड में काफ़ी बच्चे जो है वो खेल रहे हैं। तो मुझे कंफर्म करें कि कोई शोर वगैरह तो आपको नहीं आ रहा। क्लियर है आवाज़? जी सर, ठीक क्लियर है आवाज। ठीक है। तो आज हमारी 28वीं क्लास है फुल स्टैक वेब डेव की, और जावास्क्रिप्ट की ये चौथी क्लास है। जावास्क्रिप्ट बेसिक्स की ये फोर्थ क्लास है। और जावास्क्रिप्ट जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है। मैं तो कहूँगा कि भाई वेब की अगर आप इसको किंग कहो तो इसको मतलब ये कम नहीं होगा, क्योंकि ये एक ऐसी वाइड लैंग्वेज है जो वेब पे राज करती है। ठीक है। और कोई भी लैंग्वेज आप देख लो, या पाइथन देख लो या जावा देख लो, किसी का भी राज मतलब कंट्रोल वेब पे इतना नहीं है जितना जावास्क्रिप्ट का है। तो जावास्क्रिप्ट को अच्छे से समझना जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए बेसिक्स जो है ना, आपके जितने मजबूत होंगे उतना ही आपको आगे मसला नहीं होगा। जब हम आगे जाके एडवांस के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे, जैसे कि प्रोमिसेस हो गया, कॉलबैक्स हो गया, ये सारे क्या है, बेसिक्स से ही मिलके बने हुए। ठीक है। बेसिक्स में मतलब आप समझो कुछ एडवांस चीजें डाल दो तो क्या है, वो एडवांस पार्ट बन जाता है जावास्क्रिप्ट का। तो आगे जाके देखेंगे। पर मेन चीज ये है कि भाई आपकी जो है ना बेसिक्स जितनी ज्यादा स्ट्रोंग हो सके, बेसिस को स्ट्रोंग बनाओ। मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसके अलावा यूट्यूब पे भी सर्च करो, जो टॉपिक मैंने पढ़ा है ना उसको यूट्यूब पे भी सर्च करा करो। जितना आप उस पे टाइम इन्वेस्ट करोगे जावास्क्रिप्ट की लर्निंग में, उतना आपके लिए अच्छा होगा। एडवांस टॉपिक्स हैं इसमें, जैसे कि कॉलबैक्स हो गया, प्रोमिसेस हो गए, इसके अलावा क्लोजर्स हो गए या होस्टिंग हो गई। ये काफी बच्चों को समझ में नहीं आते कि उसकी वजह ये है कि भाई उन्होंने बेसिक्स को पढ़ा ही नहीं होता। ठीक है। तो बेसिक्स को हमें हमें जो है ना अच्छे से पढ़ना है। तो आज हमारी बेसिक्स की ये चौथी क्लास है, और मेरे ख्याल से 2 और क्लासें बेसिक्स पे होनी है। उसके बाद हम फिर इंटरमीडिएट जावास्क्रिप्ट पे चले जाएंगे, जिसमें मतलब बेसिक से थोड़ी ऊपर की चीजें होंगी। उसके बाद उसकी भी 4-5 क्लासें होंगी। उसके बाद हम एडवांस पार्ट पे जाएंगे, जिसमें जावास्क्रिप्ट में जो एडवांस चीजें हैं, जो काफी लोगों को मुश्किल लगती हैं, उसको हम देखेंगे इंशाल्लाह। आपको आपके कॉन्सेप्ट में इतने अच्छे कर दूंगा कि आपको मसला नहीं होगा एडवांस पार्ट्स में। ठीक है। तो मैं स्क्रीन को शेयर करता हूँ, मुझे बताइएगा लाजमी, कंफर्म कीजिएगा जैसे स्क्रीन आप लोगों के सामने आ जाए, ताकि हमारा टाइम बचे। जी, स्क्रीन आ रही है आप लोगों के सामने? और ये भी बताइएगा कोई लेग वगैरह तो नहीं आ रहा? ये क्या है? जी, स्क्रीन आ रही है आप लोगों के सामने? जी सर, आ रही। क्लास नंबर 28। ओके। तो आज हम ये चीजें पढ़ने वाले हैं, 10 टॉपिक्स हैं आज। और समझे कि पूरा एक ही चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है ऑपरेटर्स। आपने ऑपरेटर्स का नाम, अगर जो भी प्रोग्रामिंग वर्ड से फेमिलियर होगा उनको पता होगा ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो आज हम वो पढ़ने वाले हैं। वो समझाऊंगा, एक एक चीज इसके अंदर बताऊंगा जो ऑपरेटर्स की दुनिया में यूज, मतलब प्रोग्रामिंग की दुनिया में ऑपरेटर्स को लेके यूज की जाती है, जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं। जैसे कि ऑपरेंड हो गया, ऑपरेटर हो गया, ऑपरेशन हो गया। ठीक है। और कितने टाइप्स हैं ऑपरेशन के, ऑपरेटर्स के कितने टाइप हैं वो देखेंगे। ठीक है। और एक होती ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ठीक है। उसको भी देखेंगे हम। तो मतलब अच्छे तरीके से हम ये चीजों को देखने वाले हैं। ये एक ही चैप्टर है हमारा जो आज हम इस क्लास में करने वाले हैं, ऑपरेटर्स। ठीक है। इसका क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके आप ये जो है ना ऑपरेशंस का बहुत ज्यादा यूज करने वाले हो, इस वजह से इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं भाई, कमेंट क्या होता है जावास्क्रिप्ट में। मुझे पता है आप लोगों को पता है, फिर भी मैंने सोचा चलो इस पे ये टॉपिक भी रखा जाए, क्योंकि हमने ये HTML CSS में पढ़ लिया था, पर जावास्क्रिप्ट में इसको देखा नहीं था। तो उसको देखेंगे कि भाई कमेंट क्या होता है जावास्क्रिप्ट में, वो तो आपको पता ही है। पर लगता है कैसे जावास्क्रिप्ट में सिंगल लाइन कमेंट होता है, एक होता है मल्टी लाइन कमेंट। ये कैसे लगाए जाते हैं वो देखेंगे। उसके बाद भाई ऑपरेटर से क्या मतलब है, कि ऑपरेटर, जो हम ऑपरेटर का वर्ड यूज कर रहे हैं, जो आज का हमारा चैप्टर है ऑपरेटर्स, इसका मतलब क्या है उसको देखेंगे। फिर एक चीज यूज होती है यहाँ पर ऑपरेंड्स, भाई इसका क्या मतलब है वो भी देखेंगे। एक टर्म यूज होती है ऑपरेशन, उसको भी देखेंगे। उसके बाद ऑपरेटर्स की ये टाइप्स हैं, यूनरी ऑपरेटर हो गया, बाइनरी ऑपरेटर हो गया, और एक है टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है। उसमें फिर फर्दर टाइप्स है,
वो यहाँ पर देखेंगे हम कि इनमें यूनरी बाइनरी के अंदर फर्दर और कितने ऑपरेटर्स आते हैं उसको देखेंगे। और ये एवोल्यूशन का मतलब क्या है? आप काफी सुनोगे प्रोग्रामिंग वर्ड में कि भाई मेरी इस एक्सप्रेशन को एवेल्युएट कर दो, इस प्रोग्राम ने मेरी एक्सप्रेशन को एवेल्युएट कर दिया। तो आपको पता होना चाहिए इसका मतलब क्या है एवेल्यूशन का। ठीक है, इसके बाद है कि भाई ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या है उसको हम देखेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। मैं काम करता हूँ, index.html फाइल खोलता हूँ और एक स्क्रिप्ट की फाइल बना लेता हूँ। ये फोल्डर बन गया गलती से। एक मैं क्या करूंगा, script.js की फाइल बना दूंगा। मैं एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट का यूज कर रहा हूँ। ठीक हो गया। यहाँ पर बॉयलर प्लेट कोड जो है HTML का मैं जनरेट कर लूंगा। तो ये आ चुका है और जावास्क्रिप्ट को मैं यहाँ पर लिंक कर दूंगा, ठीक है, ताकि हम जावास्क्रिप्ट को इस फाइल के साथ कनेक्ट करके यूज कर सके। और यहाँ पर मैं उस फाइल का पाथ दूंगा, script.js हमारे सेम फोल्डर में पड़ी हुई है, तो मैं ये पाथ दे सकता हूँ, ये मुझे सजेशन भी दे रहा है। ठीक है, यहाँ तक तो आपको पता है। ठीक है, तो ये फाइल मेरी कनेक्ट हो चुकी है और इसको देखने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर console.log यूज करूंगा। अच्छा, console.log क्या करता है? कौन बताएगा, जल्दी बताए, कोई भी बता दे आप में से। console.log क्या करता है? जो मैंने यहाँ पर यूज कर रहा हूँ console.log, ये क्या करता है? जी अनिक बताओ, console.log क्या करता है? सर जब भी हमें कोई डिस्प्ले पे चीज दिखानी होती है तो हम कंसोल डॉट लॉग यूज करते हैं। जबरदस्त। और ये कहाँ पर आउटपुट को शो करता है? सर किस ब्राउजर में। ब्राउजर में? किस जगह करेगा? तो ब्राउजर में ही, क्योंकि चलनी तो जावास्क्रिप्ट HTML CSS सारी ब्राउजर में चलनी है। पर कहाँ पर? ब्राउजर में कौन सर सी जगह पे? कंसोल में। कंसोल के कंसोल। अंदर। जबरदस्त। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। ठीक है, ये मेरी HTML की फाइल खुल चुकी है। कंसोल का आउटपुट देखने के लिए तो हमें कंसोल में जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, console.log। कंसोल के अंदर लॉग करो, लॉग का मतलब है कंसोल के अंदर लिखो। तो हमें इसके कंसोल में जाने का पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे जाते हैं, इंस्पेक्ट पे जाऊंगा और यहाँ पर ये मिल जाएगा कंसोल। तो यहाँ पर अभी इसके अंदर कुछ लिखा नहीं है कंसोल के अंदर, तो कुछ भी नहीं शो कर रहा है। तो यहाँ लिखना पड़ेगा हेलो वर्ल्ड। जैसे यहाँ लिखूंगा मैं, वो मुझे आउटपुट शो कर देगा वहां पर। तो ये देखो, ये एरर्स को अभी जो है इग्नोर करो। ये एक्सटेंशंस की वजह से, मैं इतने सारे एक्सटेंशन यूज करता हूँ, तो उनकी वजह से कोई ना कोई एरर आया आ जाता है, तो सही से काम नहीं करती। तो ये देखो हेलो वर्ड आ चुका है, ये दोबारा मेरे पास आ रहे हैं। तो इनको हाइड करने के लिए एरर्स को, पर एरर्स को हाइड नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं अगर कोई मिस्टेक करूँ तो आपको पता चले कि भाई यहाँ पर एरर आ रहा है, तो मैं इसको हाइड नहीं करूंगा। तो ये देखो आउटपुट हमारा आ चुका है, हमें इससे मतलब था। तो console.log ने क्या किया, मेरा आउटपुट यहाँ पर शो कर दिया। अगर मुझे यहाँ पर शो करना है तो मैं क्या करूंगा, सिंपल HTML फाइल के अंदर जाऊंगा और यहाँ पर लिखूंगा डॉक्यूमेंट। सॉरी, मुझे इसके अंदर लिखना पड़ेगा। ठीक है, मुझे लिखना पड़ेगा, या मैं यहाँ पर भी लिख सकता हूँ, एक्सटर्नल फाइल में भी लिख सकता हूँ यार। मैंने एक्सटर्नल फाइल बनाई है तो उसमें लिख देते हैं। मैं क्या करूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, और यहाँ पर लिख दूंगा हेलो वर्ल्ड। तो ये क्या करेगा, मेरे पेज पे लिख देगा, ये रहा। अगर मुझे पेज पे शो कराना है तो हेलो डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखूंगा। अगर मुझे यहाँ पर, क्योंकि आपको पता है कि भाई HTML, मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कि जावास्क्रिप्ट जो है, ब्राउजर जो है, इसको एक डॉक्यूमेंट कंसीडर करता है। मैंने शायद आप लोगों को नहीं बताया है, ये डोम का पार्ट है। सॉरी, मैंने आप लोगों को नहीं बताया, ये डोम का पार्ट है। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल जब हम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में फिर आपका HTML CSS से पाला पड़ने वाला है, तो उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया नहीं था, तो सॉरी। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये क्या करेगा, यहाँ पर लिख देगा हमारे HTML के पेज के अंदर। ये पता नहीं क्या आ गया है, एक मिनट इसको जाने दो। अच्छा, आ गया। ठीक है, ये देखो हेलो वर्ल्ड शो कर दिया। अगर मुझे कंसोल में शो कराने तो मैं क्या करूँगा, console.log लिखूंगा, बस सिंपल। ये तो आपको पता ही है। ये यहाँ पर मुझे आउटपुट आ गया इसका, ओके हो गया। ठीक है, अब आते हैं कमेंट पे। तो भाई सर कमेंट आपकी आपको आवाज पता है कट रही भाई। आवाज ज्यादा कट रही है मोहसिन? है। सर यहाँ पे सही आ रही है। अच्छा, अब आते हैं कमेंट्स पे। तो भाई जावास्क्रिप्ट में दो तरीके के कमेंट्स होते हैं। ठीक है, एक कमेंट्स होते हैं, एक होते हैं
सिंगल लाइन, सिंगल लाइन, और एक होते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स, जिनको हम ब्लॉक कमेंट्स भी कहते हैं कभी कभार, ब्लॉक कमेंट्स। सर स्क्रीन कहाँ पर काम कर रहे हैं सर? script.js की फाइल में, ये VS Code.dev जो लिखा हुआ है यहाँ पर काम कर रहा हूँ मैं, script.js की फाइल में। आपको शो नहीं हो रही? सर वो पता नहीं स्टैटिक हुआ हुआ पेज, मूव ही नहीं हो रहा, कुछ लिखा ही नहीं जा रहा। सबके पास ये इशू आ रहा है? नो सर, शो हो रहा है। नो सर। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट में दो तरीके के कमेंट्स होते हैं, एक होता है सिंगल लाइन कमेंट, एक होता है मल्टीपल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट क्या है भाई, आप कैसे लगाते हो, उसका सिंटेक्स ये है, डबल स्लैश। डबल स्लैश से क्या होगा कि ये सिंगल लाइन कमेंट बन जाएगा। और मल्टीपल लाइन कमेंट क्या है भाई, कि ये ऐसे जैसे हम CSS में लगाते थे, सेम उसी तरीके से ये मल्टीपल लाइन कमेंट है। मल्टीपल लाइन कमेंट का मतलब है कि भाई आप एक से ज्यादा लाइन पे अपना कमेंट लिखना चाह रहे हो, कि ये देखो एक से ज्यादा लाइंस पे मैं कमेंट लिखना चाह रहा हूँ। तो सिंगल में आप ऐसा नहीं कर सकते थे, ये सिंगल है ना, देखो सिंगल है, अब जैसे नीचे गया मैं, अब वो काम नहीं करेगा, तो दोबारा मुझे सिंगल लगाना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो सिंगल लाइन कमेंट्स, अगर आपको कोई सिंगल लाइन को कमेंट करना है तो आप उसके लिए यूज कर लो, पर अगर आपको मल्टीपल लाइन करनी है, एक ब्लॉक की तरीके, एक पूरा ब्लॉक बन गया है समझो, एक पूरा ब्लॉक बन गया ये, तो उसके लिए आप मल्टीपल लाइन कमेंट यूज करो। तो इसमें तो इतना कुछ खास है नहीं, आपको पता है कमेंट करता है, कमेंट जो है वो कोड जावास्क्रिप्ट का इंजन पढ़ता नहीं है, ये सिर्फ डेवलपर के समझने के लिए कमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही है। इसको तो मैं क्या करूंगा, कमेंट कर दूंगा। तो ये अभी देखो मैंने कंट्रोल स्लैश दबाया तो इसमें सिंगल लाइन कमेंट कर दिया। ठीक है, तो इसने क्या किया, हर लाइन पे गया और ये डबल स्लैश लगाता गया। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको मल्टीपल लाइन कमेंट बना दूंगा। ठीक है, मैं हटा दूंगा ये यहाँ से, उसको मल्टीपल लाइन कमेंट बना दूंगा मैं। तो वो कैसे बनाते हैं आपको पता है, यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पर एंड होता है। ठीक है, तो ये बन गया मेरा मल्टीपल लाइन कमेंट। ठीक है, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टीपल लाइन कमेंट? मुझे बताओ। अब आगे बढ़ते हैं, ये हमारा हो गया कमेंट क्या होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट क्या होता है। अब आते हैं कि भाई ऑपरेटर्स क्या है। आज का हमारा चैप्टर है ऑपरेटर के बारे में, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई इसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। ऑपरेटर को आप समझो कि भाई ये डॉक्टर है, जैसे कि पेशेंट होते हैं ना, हमारे पास हॉस्पिटल होता है, हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं। तो डॉक्टर क्या करते हैं, वो पेशेंट्स पे ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, पेशेंट्स पे ऑपरेशन करते हैं जो सर्जन होते हैं। उसी तरीके से, एक मिनट, उसी तरीके से हमारे जावास्क्रिप्ट में अगर हमें कोई भी ऐसा काम कराना हो कि एडिशन करानी हो, मल्टीप्लिकेशन करानी हो, डिवीजन करानी हो, तो उसके लिए हम ये ऑपरेशंस यूज करते हैं, ऑपरेटर्स यूज करते हैं। तो इसको सर आपकी प्रैक्टिकली आवाज देखते हैं। तो सबके पास ये इशू आ रहा है यहाँ, किस किसी के पास सर वॉइस पता कट? नहीं क्या बात है, आवाज आपकी मेरे पास बिल्कुल सही आ रही है, लेकिन मुझे वो स्क्रीन जो है ना वो नहीं सही नजर आ रही। आई डोंट नो, पता सर नहीं क्या स्क्रीन इशू है। और साउंड दोनों सही आ रही है। ये आप फिर आप लोगों के इंटरनेट का इशू होगा, अगर मेरे पास इशू होता है इंटरनेट का ना, तो किसी सबके पास एक जैसा रिजल्ट आ रहा होता। तो आई थिंक आप अपने नहीं एंड वो पे देख लें क्या इशू है। मतलब ठीक है, तो भाई ऑपरेटर्स मैं समझाता हूँ। ऑपरेटर कुछ भी नहीं है, ऑपरेटर का काम है भाई ऑपरेशन करना। ठीक है, ऑपरेटर का काम है एक मिनट, ऑपरेटर्स का काम है, एक मिनट, स्टूडेंट ज्वाइन कर रहा था तो मैंने उनको एक्सेस दे दिया। अच्छा, ऑपरेटर्स का काम है ऑपरेशन करना। अब ऑपरेशन क्या चीज है वो देखते हैं, फिर ऑपरेंड क्या चीज है। अब ऑपरेटर्स जो है ना वो ऑपरेंड पे ऑपरेशन करते हैं। मुझे पता है आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, इसको देखते हैं। ये तीनों चीजें हम देखने वाले हैं अभी, कि भाई ऑपरेटर क्या होते हैं सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा, फिर ऑपरेंड क्या होते हैं, फिर ऑपरेशन क्या होता है। सबसे पहले ऑपरेटर देखते हैं। तो ऑपरेटर इज नथिंग भाई, ये आपका प्लस का साइन हो गया, ये माइनस का साइन हो गया, ये डिवीजन का साइन हो गया, ये मल्टीप्लिकेशन, ये सारे ऑपरेटर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये सारे कहलाते हैं ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं सारे, इनको मैं कमेंट कर देता हूं ताकि ये एरर ना दे मुझे यहाँ पर। ये देखो मुझे एरर दे रहा है यहाँ पर, तो मैं कमेंट कर दिया तो अब ये एरर नहीं देगा। ठीक हो गया, तो ये सारे क्या कहलाते हैं, ये प्लस का साइन हो गया, माइनस का साइन हो गया,
डिवीजन का साइन हो गया, स्टेरिक का साइन हो गया, ये सारे क्या है? ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, इनका काम है ऑपरेंड्स पे ऑपरेशन करना। अब ऑपरेंड क्या चीज है भाई? ऑपरेंड कुछ नहीं है भाई, आपकी वैल्यूज है 20 प्लस 30। तो ये क्या है? ये एक ऑपरेंड हो गया, दिस इज कॉल्ड वन ऑपरेंड, दिस इज कॉल्ड सेकेंड ऑपरेंड। तो ऑपरेंड ये है, ठीक है, ये जो आपकी वैल्यूज है ना, इनको कहते हैं ऑपरेंड। और जो इन पे ऑपरेशन कर रहा है वो है ऑपरेटर। अब इनके ऑपरेशन पे हमें एक आउटपुट मिलता है, ठीक है, जैसे कि 20 प्लस 30 हो गया 50। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन में मैंने आपको बताया था कि भाई ये एक एक्सप्रेशन है जो कि रिजोल्व होगी इसमें, जिसका आउटपुट हमें मिलेगा यहां पर। ठीक है, जैसे कि 20 प्लस 30 किया तो हमें ए की वैल्यू मिली 50। ठीक है, तो यही है भाई आपका ऑपरेशन। ये जो प्लस हो रहा है ना, एडिशन हो रही है, दिस इज कॉल्ड ऑपरेशन। भाई बात समझ में आ रही है? कोई चीज ऊपर ऊपर से तो नहीं जा रही? ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेंड क्या होता है, ऑपरेशन क्या है? ऑपरेटर का काम है ऑपरेंड्स पे ऑपरेशन करना, जैसे डॉक्टर का काम होता है ना पेशेंट पे ऑपरेशन करना। उसी तरीके से आप समझे कि भाई ये जो ऑपरेटर्स है ना हमारे, ये डॉक्टर है, ये ऑपरेंड क्या है हमारे, ये पेशेंट्स है। ये जो है ना, ये जो आप देख रहे हो, ये एक पेशेंट हो गया, ये दूसरा पेशेंट हो गया। अभी ये उसी तरीके का ऑपरेशन नहीं है जो वो काटापीटी करते हैं डॉक्टर, वो नहीं। ये ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का ऑपरेशन है। ठीक है, यहाँ पर आप एडिशन कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, डिवीजन कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। ये बताओ समझ में आ गया तो आगे बढ़ो। यहाँ तक बस आपको समझ में आ रही है ऑपरेंड क्या है, ऑपरेटर क्या है और ऑपरेशन क्या होता है? ठीक हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। अब इस पे आऊंगा मैं दोबारा। अभी पर इसको समझने से पहले हम ये चीज देख लेते हैं भाई, यूनरी ऑपरेटर क्या होता है, बाइनरी ऑपरेटर क्या होते हैं। ठीक है, ऑपरेटर क्या है आपको पता है, ये प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन। पर ये किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उनको हमें देखना पड़ेगा। अभी मैं क्या करता हूं, उसको कमेंट कर देता हूं। ठीक है, हमारे पास तीन कैटेगरी है, यूनरी, बाइनरी एंड टर्नरी। मेरे पास एक फाइल भी है, मैं आपको दिखा देता हूं। इसके अंदर ये रहा। ठीक है, हाँ, यहाँ पर आपको इजीली समझ में आ रहा होगा कि भाई व्हाट आर ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या है? व्हाट आर द टाइप ऑफ ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, ऑपरेटर्स आर सिंबल्स और कीवर्ड्स, ठीक है, यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन ऑपरेंड्स। वही बात यहाँ पर लिखी हुई जो मैं बता रहा हूँ। अब ये देखो क्लियरली लिखा हुआ है कि ऑपरेटर क्या है। ऑपरेटर है भाई आपका ये प्लस साइन हो गया, माइनस साइन हो गया, ठीक है। और ऑपरेंड क्या है भाई, आपकी वैल्यूज है। ये एक्स कोई वैल्यू होगी, इसके अंदर 50 मतलब कोई आपका वेरिएबल है, वेरिएबल एक्स बना दिया आपने, वेरिएबल वाई बना दिया, और ये आपका रिजल्ट है जो कि z आया है। मतलब x क्या है, यहाँ पर आप समझिए 20 पड़ा हुआ है, y के अंदर 30 पड़ा हुआ है, तो 20 प्लस 30 हो गया 50, z हो गया 50। ठीक है, तो ऑपरेंड ये है, ऑपरेटर ये है, इनके ऊपर हो रहा है ऑपरेशन, और ऑपरेशन का हमें ये रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, तो सिंपल यही है भाई, ये कीवर्ड होते हैं ऑपरेटर, सिंपल ये कीवर्ड है, ये कीवर्ड है, ये क्या है, कीवर्ड है। प्लस माइनस ये कीवर्ड ही कहलाते हैं ना ये। ठीक हो गया, इसके बाद यहाँ पर आते हैं। तो ये जो ऑपरेटर्स हैं वो तीन कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। एक होते हैं यूनरी ऑपरेटर, एक होते हैं बाइनरी ऑपरेटर, एक होते हैं टर्नरी ऑपरेटर। अब टर्नरी ऑपरेटर जो है वो हम अभी नहीं देखेंगे, ये कंडीशन में आता है, कंडीशनल चैप्टर में आएगा, जब हम कंट्रोल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे उसमें देखेंगे इसको। तो ये बता देता हूँ, यूनरी ऑपरेटर क्या करता है कि ये एक ही ऑपरेंड पे ऑपरेशन करेगा, एक ऑपरेंड पे। जैसे कि हम यहाँ पर दो ऑपरेंड पे कर रहे थे ना काम, जैसे कि हम यहाँ पर दो ऑपरेंड पे काम कर रहे थे, तो ये क्या है, ये बाइनरी है, ये बाइनरी ऑपरेशन हो रहा है। यूनरी क्या करेगा, किसी एक ऑपरेंड पे काम करेगा, या तो एक्स पे करेगा या तो वाई पे करेगा, दोनों पे एक साथ काम नहीं करेगा। यूनरी, यूनरी का काम बता रहा हूं, वो क्या करेगा, या तो सिर्फ एक्स या तो वाई। ठीक है, ये है यहाँ पर जो ऑपरेशन हो रहा है इसको कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन, दिस इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन, जिसके अंदर दो ऑपरेंड होते हैं, या ऑपरेंड्स की बात हो रही है, मतलब कितने ऑपरेंड पे बेस्ड आपका काम हो रहा है। तो यहाँ पर दो ऑपरेंड है तो क्या है, ये बाइनरी ऑपरेशन है। अगर एक ऑपरेंड होगा, सिर्फ एक्स होगा, तो क्या होगा, ये होगा यूनरी ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेशन, आप ऐसा समझे। ठीक हो गया, और तीन ऑपरेंड हो गए तो हो गया टर्नरी, तीन ऑपरेंड हो गया तो हो गया टर्नरी। ठीक है, अब आते हैं हम यूनरी ऑपरेटर पे। यूनरी ऑपरेटर
कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। भाई यहां तक बात समझ में आ रही है आप लोगों के? पल्ले पड़ रही है? कुछ कॉम्प्लेक्स तो नहीं कर रहा मैं? जी साद, हनीफ, हसन भाई, मंसूर, खिजरा, मुझे बताएं कि आप लोगों को चीजें समझ में आ रही है? ऑपरेंड क्या है, ऑपरेटर क्या है, ऑपरेशन क्या है? मैं थोड़ा फास्ट फास्ट बता रहा हूँ क्योंकि मुझे ये क्लास 1 घंटे में खत्म करनी है। वो आप लोगों को रीजन भी बता दिया है, तो इस वजह से सो कहीं मैं ज्यादा तेजी के चक्कर में कोई मतलब कॉम्प्लेक्स तो नहीं कर रहा। खिजरा मुझे बताएं ऑपरेंड क्या होता है, ऑपरेंड क्या है, ऑपरेटर क्या है? मैं आप लोगों से जानना चाह रहा हूँ ताकि मुझे पता लगे कि आपको चीजें समझ में आ रही है। हनीफ, जी 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 खिजरा बोले। प्लस माइनस की ये साइन हमारी ऑपरेटर्स होती है और ऑपरेंड्स हमारे ना वैल्यू होती है। और ऑपरेशन क्या है? जो हमारा रिजल्ट निकलता है ऑपरेंड। रिजल्ट ऑपरेशन के बाद बनेगा, ठीक है। हनीफ और साद भाई आप बताओ ऑपरेटर क्या है, ऑपरेंड क्या है, ऑपरेशन क्या है, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। जी साद, हनीफ, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी सर आ रही है सर। ऑपरेटर्स जो होते हैं सर वो प्लस माइनस की जो वैल्यू होती है सर, प्लस जो होती है माइनस होते हैं, वो उसे हम ऑपरेटर्स कहते हैं। और सर ऑपरेंड्स वो होते हैं जो उसके अंदर हमने वैल्यू रखी होती है, 12 हो या 14 13 जो भी हो, और रिजल्ट को सर हम वो कहते हैं वो सब। ठीक है, हेलो। सही है। हाँ जी सर। अब यूनरी ऑपरेटर की तरफ बढ़ते हैं, यूनरी ऑपरेटर क्या होते हैं वो देखते हैं। भाई यूनरी ऑपरेटर को देखते हैं अभी, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। ये 3 कैटेगरीज है, ठीक है। यूनरी ऑपरेटर में क्या क्या आते हैं? एक होता है प्लस प्लस, प्लस प्लस, माइनस माइनस, ठीक है, प्लस प्लस माइनस माइनस, और प्लस और माइनस। अब यहाँ पर कोई ऑपरेंड होना चाहिए, ठीक है। अभी आपको समझ नहीं आ रहा, मुझे पता है मैं ये क्या कह रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इसको देखते हैं अभी मैं क्या कह रहा हूँ। ये यूनरी ऑपरेटर है, ठीक है। मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल माय नंबर के नाम से। आप कोई भी नाम दे सकते हो, मैंने दिया यहाँ पर 5, ठीक है। अब मैं इसको कंसोल कराऊंगा यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू देखेंगे कि माय नंबर में क्या है। माय नंबर को मैं जब देखूंगा यहाँ पर, तो आप देखो यहाँ पर ये हेलो वर्ड कहाँ से आ रहा है, इसको पहले हटाना पड़ेगा। हेलो वर्ड, ये रहा हेलो वर्ड, इसको हटाते कमेंट कर देता हूँ। तो ये यहाँ पर ये देखो 5 आ रहा है यहाँ पर, ये 5 मेरा यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर मेरा 5 शो हो रहा है, ये रहा। अब यूनियन ऑपरेटर का कमाल देखो, ये क्या करेगा कि अगर मुझे 5 में कोई 1 को ऐड करना है, मुझे क्या करना है 5 के अंदर 1 को एडिशन, 1 की एडिशन करनी है, ठीक है। तो मैं क्या यूज करूंगा, माय नंबर प्लस प्लस, सिंपल, बस इतना सा काम करने से क्या होगा मेरा, देखोगे ये देखो 6 हो गया। पहले क्या था 5 था, फिर ये जब मैंने ये किया ना माय नंबर प्लस प्लस, इसने क्या किया 5 के अंदर 1 को ऐड कर दिया। मतलब इसने क्या किया कि माय नंबर के अंदर 1 की एडिशन कर दी। समझ में आ रही है आप लोगों के बात? प्लस प्लस ऑपरेटर का काम है भाई कि ये क्या करता है, ये आपकी जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है उसके अंदर 1 की एडिशन कर देता है। तो जितनी बार आप इसको लिखते जाओगे ना, अगर मैं इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट करूं, अब ये 3 बार पेस्ट हो चुका है, तो क्या करेगा 5 यहां पर हो जाएगा 6, यहां पर हो जाएगा 7, यहां पर हो जाएगा 8। अब इसका आउटपुट देखो तो लास्ट की आउटपुट 8 देगा। ये देखो नजर आ रहा है आउटपुट आप लोगों को? ये देखो ये 8 आ रहा है। ये 8 क्यों आ रहा है, ये क्या कर रहा है कि जब मैंने यहां पर इसको डिक्लेयर किया था और डिफाइन किया था 5 से, फिर आगे क्या किया कि माय नंबर प्लस प्लस कर दिया। इसने क्या किया कि माय नंबर के अंदर 1 को ऐड कर दिया, 1 की एडिशन कर दी, तो यहां पर हो गया 6। इसका अगर आपको प्रूफ देखना है तो मैं इसी को कॉपी करके इसके नीचे पेस्ट करते जाऊंगा, ठीक है। और इसके नीचे भी कर देता हूं, तो आपको ये क्लियरली दिख रहा होगा 5 6 7 8। ये देखो 5 6 7 8। तो ये क्या कर रहा है, ये एग्जिस्टिंग वैल्यू के अंदर 1 को ऐड करते जा रहा है कि माय नंबर के अंदर 1 की एडिशन कर दो।
फिर जितनी बार लिखते जाओगे ये ऐड करता जाएगा। दिस इज कॉल्ड यूनरी ऑपरेटर, क्योंकि ये एक ही ऑपरेंड पे, ये देखो हमारा एक ही ऑपरेंड है ना, हमारी ये वैल्यू है, ये एक ही ऑपरेंड है, ठीक है। इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, 5 पड़ा हुआ है, तो ये क्या एक ऑपरेंड हुआ इसके लिए, ऑपरेटर के लिए। तो इसको कहते हैं हम, इसका नाम मैं भूल गया, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, इसको कहते हैं इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट ऑपरेटर मतलब एक की एडिशन, एक का इंक्रीमेंट कर दो, ठीक है। बात समझ में आ रही है? हाँ भाई, बात समझ में आ रही है? काइंडली मुझे कंफर्म करें ये चीज आपको समझ में आ रही है। अब मैं काम करता हूं, मैं ऑनलाइन जेएस कंपाइलर खोल लेता हूं, वो इजी रहेगा ज्यादा, क्योंकि इसमें मुझे बार बार यहाँ पर शिफ्ट करना पड़ रहा है कि इस फाइल से यहाँ पर शिफ्ट करना पड़ रहा है आउटपुट देखने के लिए, और आउटपुट भी बहुत अच्छे से नहीं दिख रहा मुझे। तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा ऑनलाइन जेएस कंपाइलर, ठीक है, जावास्क्रिप्ट का कंपाइलर, ठीक है। वैसे जावास्क्रिप्ट एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, सो उस मुद्दे पे नहीं आते हैं फिलहाल। अच्छा, यही काम मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी करके, यहाँ से कॉपी किया मैंने, ये कॉपी करके मैं क्या करूंगा, यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा और रन करूंगा, तो वही आउटपुट देगा मुझे 5 6 7 8। 5 कहाँ से आ रहा है, 5 यहाँ से आ रहा है, फिर एक इंक्रीमेंट भी यहाँ पर 6 आ गया, फिर एक इंक्रीमेंट भी यहाँ पर 7 आ गया, फिर एक इंक्रीमेंट भी यहाँ पर 8 हो गया, ठीक है। इंक्रीमेंट का मतलब एक के उसकी जो हमारी वैल्यू है उसके अंदर 1 की एडिशन कर देना, इंक्रीमेंट करना मतलब 1 के साथ इंक्रीमेंट कर दिया मैंने इसको, ठीक है। तो प्लस प्लस का मतलब ये एक यूनरी ऑपरेटर है जिसको हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी कहते हैं। जी, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या है, अगर ये समझ में आ गया तो आगे के डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी आपको समझ में आ जाएगा, वो इसका उलट काम करता है, ठीक है। ये था इंक्रीमेंट ऑपरेटर, यूनरी इंक्रीमेंट ऑपरेटर। यूनरी की कैटेगरी में एक ऑपरेटर आता है जिसको कहते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर, यूनरी इंक्रीमेंट ऑपरेटर। उसी तरीके से हमारे पास यूनरी कैटेगरी के अंदर एक और ऑपरेटर आता है जिसको कहते हैं यूनरी डिक्रीमेंट ऑपरेटर, वो इसके उलट काम करेगा, ठीक है। मैं क्या करूंगा यहाँ पर, फॉर माई नंबर 2, वहां नंबर बनाया था, अब मुझे वेरिएबल का नाम चेंज करना पड़ेगा, सेम नहीं रख सकते, 10 कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, कंसोल पहले आपको दिखाऊंगा कि मुझे आउटपुट क्या दे रहा है, और माई नंबर 2 डाल दिया मैंने इसके अंदर और रन करूंगा तो ये मुझे 10 यहाँ दिख रहा है। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ ऊपर जो भी लिखा है ना मैंने, इसको कर देता हूँ कमेंट, ठीक हो गया। इसको मैं थोड़ा लाइट मोड पे लेके आता हूँ, ये थोड़ा बेहतर रहेगा आई थिंक, ठीक है। यूनरी डिक्रीमेंट ऑपरेटर को देखने जा रहे हैं। अभी इसका आउटपुट देखूंगा तो मुझे ये 10 देगा, क्योंकि अभी तक मैंने इसके अंदर कोई भी ऑपरेशन नहीं किया है। अभी हम इस पे ऑपरेशन करने वाले हैं, कौन सा ऑपरेशन करने वाले हैं, यूनरी डिक्रीमेंट ऑपरेशन। तो इसकी साइन क्या है, इसकी साइन है माइनस माइनस, जैसे इंक्रीमेंट की साइन क्या थी, प्लस प्लस, इसकी है माइनस माइनस, ठीक है, इसकी है माइनस माइनस। अब मैं क्या करूंगा, माई नंबर माइनस माइनस, ठीक है। अब इसको रन करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर मुझे ये एरर क्यों दे रहा है, अच्छा माई नंबर 2 है, सॉरी, माई नंबर 2 है, तो ये देखो 9 हो गया, 10 था, तो माई नंबर 2 माइनस माइनस किया, माइनस माइनस से क्या किया कि उसमें से 1 को माइनस कर दिया, 10 में से, जो माई नंबर 2 के अंदर क्या पड़ा हुआ है, 10 पड़ा हुआ है, 10 में से 1 को माइनस कर दिया, तो ये क्या हो गया, 9 हो गया, ठीक है। तो इसको कहते हैं यूनरी डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इसकी इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर इतनी डिटेल में बता दिया इसके बारे में, डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में। तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी उसी की तरह ही काम करता है, पर ये क्या है, उसका उलट है, मतलब वो एडिशन कर रहा था, ये वो करेगा सब्ट्रैक्शन। ये समझ में आया, मुझे बताओ, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट समझ में आया आप लोगों को? फिलहाल के लिए यूनरी ऑपरेटर्स हम ये दो ही देखते हैं बस, ठीक है। वरना आप आगे आगे और भी इसके अंदर ऑपरेटर आते हैं, जैसे कि ये माइनस का साइन हो गया, ये देखो माइनस भी लगता है प्लस भी लगता है, तो उसको बाद में देखेंगे, वो बाद की चीजें हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए यूनरी ऑपरेटर में हमारे पास इतने काफी हैं, यूनरी इंक्रीमेंट ऑपरेटर और यूनरी डिक्रीमेंट। अब हम देखने जा रहे हैं बाइनरी ऑपरेटर्स को, बाइनरी ऑपरेटर को, यूनरी ऑपरेटर हमने देख लिया, अब बाइनरी और टर्नरी को मैं नहीं देखूंगा अभी। टर्नरी 3 ऑपरेंड पे काम करता है, ठीक है।
ये हम तब देखेंगे जब हम कंट्रोल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, तो इसको अभी इग्नोर करो। अभी हम क्या देख रहे हैं, यूनियनरी और बाइनरी ऑपरेटर। ठीक है, तो बाइनरी ऑपरेटर में क्या होता है कि भाई दो ऑपरेंड्स होते हैं। यहां पर आप देख रहे थे कि एक ही ऑपरेंड है, जैसे कि ये एक ही वेरिएबल है, उसके अंदर हम सारी चीजें कर रहे हैं। पर बाइनरी में क्या होता है, बाइनरी ऑपरेटर में होता है ये कि भाई उसके अंदर दो ऑपरेंड होते हैं। बाइनरी ऑपरेशन के लो, ऑपरेशन ऑपरेटर्स। ठीक है, तो इसके अंदर होते हैं दो ऑपरेंड्स, हैं दो ऑपरेंड। ठीक है, ओके हो गया। अब बाइनरी ऑपरेटर्स आप देखोगे उसकी टाइप्स बहुत ज्यादा हैं। ये देखो, ये सारे बाइनरी ऑपरेटर्स में आते हैं। ये सारे क्या है, बाइनरी ऑपरेटर्स में आते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हो गए, असाइनमेंट ऑपरेटर्स हो गए, ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स हो गए, लॉजिकल ऑपरेटर्स हो गए। ये किसकी टाइप से, ये इस बाइनरी ऑपरेटर की टाइप से। बाइनरी ऑपरेटर एक पूरी एक बड़ी कैटेगरी है, उसके अंदर ये इतने सारे सब कैटेगरी आते हैं। आप समझे कि ये लिखे हुए बाइनरी ऑपरेटर्स। बाइनरी ऑपरेटर्स क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि ये दो ऑपरेंड में काम करिए। देखो एक्स और एक वाई, यहां पर भी आप देखोगे एक्स ग्रेटर देन वाई, यहां पर भी देखो एक्स एंड वाई। ठीक है, ए प्लस बी। इसलिए मैं इसको कह रहा हूं कि ये बाइनरी ऑपरेटर की कैटेगरी में आते हैं। और देखिए इतने सारे ऑपरेटर्स हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स और स्ट्रिंग ऑपरेटर्स। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है तो मुझे बताओ, क्योंकि आगे आप थोड़ी चीजें एडवांस जाने वाली है यहाँ पर, मतलब बेसिक के हवाले से एडवांस जाने वाली है। यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है आप लोगों को कि ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेंड क्या होते हैं, ऑपरेशन करना क्या होता है। ये जो मैं कर रहा था ना यहाँ पर, ए प्लस प्लस ए माइनस माइनस, इसी को ऑपरेशन कहते हैं। ऑपरेटर और ऑपरेंड जब मिलते हैं तो एक ऑपरेशन जनरेट होता है, एक ऑपरेशन बनता है। ठीक है, और ऑपरेशन की वजह से कोई ना कोई हमें उसका रिजल्ट दिख रहा होता है। ऑपरेशन की वजह से रिजल्ट आ रहा होता है, ऑपरेशन खुद रिजल्ट नहीं है। काफी स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग कह रहे थे कि ऑपरेशन क्या है, वो रिजल्ट जो हमें दे रहा है। भाई ऑपरेशन एक प्रोसेस है जिसकी वजह से वो रिजल्ट मुझे मिल रहा है। ठीक है, तो ऑपरेशन वो रिजल्ट नहीं है, ऑपरेशन की वजह से वो रिजल्ट मिल रहा है। 2 + 2 = 4, तो ये 2 + 2 क्या है, एक ऑपरेशन हो रहा है यहाँ पर, उसका रिजल्ट क्या है, 4 है। वो ऑपरेशन इज नॉट इक्वल टू रिजल्ट। ठीक है, कहीं क्या पता एरर आ जाए और आपका रिजल्ट आए नहीं, फिर आप क्या करोगे। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। एक होता है ऑपरेंड, एक होता है ऑपरेटर, एक होता है ऑपरेशन। तीन चीजें हैं, ये समझ में आ गई तो आपको ये सारी कहानी भी समझ में आ गई। हमने अभी जूनियर ऑपरेटर को देखा, जूनियर ऑपरेटर एक ही ऑपरेंड के साथ काम करेगा। ठीक है, एक ही ऑपरेंड के साथ ही ऑपरेशन करेगा। अब हम देख रहे हैं बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर दो ऑपरेंड दो पेशेंट्स के साथ काम करता है सब। ठीक है, एक लेफ्ट साइड होगा, एक राइट साइड होगा, और ऑपरेटर खुद बैठेगा बीच में। ठीक है, ये बात आपको माइंड में रखिए, ऑपरेटर कहां बैठेगा, बीच में बैठेगा। अभी हम देखने वाले अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर आप लोगों ने बचपन से आप देखते आ रहे हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशंस आप लोगों ने सुने होंगे। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स भाई ये हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन और मॉड्यूलस। ये सारे क्या कहलाते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन और ये मॉड्यूलस कहते हैं। मॉड्यूलस क्या है मैं बताऊंगा आप लोगों को। असाइनमेंट अभी इसको छोड़ो, इसको अभी मारो गोली। अभी ये समझो, अर्थमेटिक हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी हम क्या देख रहे हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में कौन कौन से ऑपरेटर आते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन और ये मॉड्यूलस का साइन, परसेंटेज के साइन को हम कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के वर्ड में मॉड्यूलस। दिस इज कॉल्ड मॉड्यूलस। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, तो इसको हम देखते हैं अभी। ठीक है, तो बाइनरी ऑपरेटर आपको समझ में आ गया कि भाई इसके अंदर दो ऑपरेंड होते हैं। अब बाइनरी ऑपरेटर की एक कैटेगरी, एक टाइप है, उसके अंदर ही एक टाइप आती है सब कैटेगरी जिसको कहते हैं, के अंदर आते हैं एक सब कैटेगरी आती है, एक ऑपरेटर्स की सब कैटेगरी आती है जिसको हम अर्थमेटिक ऑपरेटर कहते हैं। बाइनरी ऑपरेटर के अंदर आते हैं ये। ठीक है, जैसे जूनियर ऑपरेटर ने देखा उसके अंदर दो ही आ रहे थे, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, उसके अलावा भी होते हैं पर वो अभी देखने की जरूरत नहीं है। अभी आपको समझना है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या है। इंक्रीमेंट क्या करेगा, 1 की एडिशन करेगा। डिक्रीमेंट क्या करेगा, 1 को माइनस कर देगा उस वैल्यू से। ठीक है, अभी हम देख रहे हैं बाइनरी ऑपरेटर्स। बाइनरी ऑपरेटर के अंदर ये अभी हम देख रहे हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर में कौन कौन से आते हैं, प्लस हो गया, माइनस हो गया। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ।
डिवीजन हो गया और मल्टीप्लिकेशन हो, और एक हमारे पास मैंने आप लोगों को बताया था परसेंटेज का साइन, इसको कहते हैं मॉड्यूलस। मैं इसके आगे लिख भी देता हूँ, एडिशन, एडिशन, सबट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, लास्ट में क्या देखा है, मॉड्यूलस। इसको हम कहते हैं मॉड्यूलस। ये परसेंटेज नहीं कहते इसको हम प्रोग्रामिंग के वर्ड में, इसको कहते हैं मॉड्यूलस का साइन। ये एक ऑपरेटर है, जिस तरीके से ये प्लस माइनस डिवीजन मल्टीपल ये ऑपरेटर्स है, और ये आप बचपन से करते आ रहे हो तो इसमें आपको मुश्किल नहीं होगी। जैसे कि माई वेरिएबल, अब मैं 2 वेरिएबल बनाऊंगा क्योंकि इसके लिए हमें 2 ऑपरेंड चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ ऑपरेंड, इसको नाम ही ऑपरेंड दे देता हूँ ताकि और क्लियरिटी हो जाए। ऑपरेंड 1 इज इक्वल टू 50 और ऑपरेंड 2 इज इक्वल टू 20 कर देता हूँ। ठीक हो गया। कंसोल डॉट लॉग, अभी हम मैं एडिशन वाले को यूज करूंगा सबसे पहले। तो ऑपरेंड 1 चाहिए होगा मुझे, क्योंकि 2 ऑपरेटर और बीच में आपको पता है ऑपरेटर खुद आता है। ठीक है, लेफ्ट साइड पे पहला ऑपरेंड आएगा और राइट साइड पे आप देते हो दूसरा ऑपरेंड। ऑर्डर आप कोई भी रख सकते हो, आप इसको पहले भी रख सकते हो, कोई मसला नहीं है, ऑर्डर का कोई मसला नहीं होता। ऑपरेटर जो है वो बीच में आना चाहिए हमेशा, ये बात आपको याद रखनी। ऑपरेटर का बीच में आना लाजमी है, वरना ये काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये भाई आपका सिंटेक्स है बाइनरी ऑपरेटर को लिखने का, पहला ऑपरेंड और दूसरा ऑपरेंड। ठीक है, और उसके बीच में आएगा ऑपरेटर, ये क्या करेगा, ऑपरेशन करेगा। ऑपरेशन के वजह से हमें एक रिजल्ट मिलेगा, वो रिजल्ट देख लेते। मैं इसको रन करूंगा तो आप देखोगे ऑपरेंड 1 में क्या पड़ा हुआ था, 50 पड़ा हुआ था। ऑपरेंड 2 में क्या पड़ा हुआ है, 20 पड़ा हुआ है। तो ऑपरेंड 1 प्लस ऑपरेंड 2, ऑपरेंड 1 क्या है 50, ऑपरेंड 2 क्या है 20, 50 प्लस 20 क्या हुआ 70। तो ये जो ऑपरेशन हुआ, जो इस एक्सप्रेशन की वजह से, मैं ये क्या है कि एक्सप्रेशन है, और एक्सप्रेशन जब ये चलती है तो एक ही वैल्यू में रिटर्न करती है, जिसको हम कहते हैं उसका रिजल्ट। ठीक है, तो अर्थमेटिक जो भी जितने भी हम ऑपरेटर्स यूज करेंगे वो एक्सप्रेशन पे ही काम करेंगे सिंपली। जी, यहाँ तक बात समझ में आ रही है आप लोगों को? भाई यहाँ तक समझ में आ रही है? बहुत इजी था, या बचपन से करते आ रहे हो मैथमेटिक्स, वही है, माइनस प्लस माइनस, वही सेम सेम चीज है। ठीक है, उसमें तो कंफ्यूजन होने वाली बात ही नहीं है। उसी तरीके से यहाँ से मैं इसको कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, ओके। इसको कर दूंगा सब्ट्रैक्शन, इसको कर दूंगा डिवीजन, इसको कर दूंगा मल्टीप्लिकेशन, और इसको कर दूंगा मॉड्यूलस। ठीक हो गया। अब इसको रन करते हैं तो आउटपुट देखिए क्या आएगा। तो भाई ये आउटपुट आ रहा है, एडिशन की वजह से मेरे पास आ रहा है 70, सब्ट्रैक्शन की वजह से आ रहा है 30, डिवीजन की वजह से आ रहा है 2.5, मल्टीप्लिकेशन की वजह से आ रहा है 1000, और परसेंटेज जो मॉड्यूलस की वजह से आ रहा है 10। ठीक है, तो ऑपरेंड 1 में क्या है 50 है, ऑपरेंड 2 में 20 पड़ा हुआ है, तो 50 प्लस 20 70। आगे मैं ये ऑपरेशन कर रहा हूँ सब्ट्रैक्शन वाला, तो ये क्या कर रहा है 50 को माइनस कर रहा है 20 से, आउटपुट आया 30। उसी तरीके से 50 डिवाइडेड बाय 20, तो ये क्या आ रहा है 2.5। आपको पता है 2.5 मतलब अगर 50 को डिवाइड करोगे 20 में, 20 बंदों में, तो क्या आउटपुट आएगा, हर हर किसी के हिस्से में 2.5 ही आएगा। ठीक है, और उसी तरह यहाँ पर मैं मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ तो इसका आउटपुट मिल रहा है 1000। अब ये मॉड्यूलस बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये मॉड्यूलस आपने पढ़ा होगा, डिवीजन में जो बच जाता है हमारे पास, रिमाइंडर जिसको कहते हैं, ये रिटर्न करता है। मॉड्यूलस क्या करता है, मैं रिमाइंडर रिटर्न करता है, वैल्यू का रिमाइंडर रिटर्न करता है। ठीक है, इसको समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, 10 मॉड्यूलस यहाँ पर लिख दूंगा, कोई और वैल्यू डाल देता हूँ तो ये मुझे 1 दे देगा। यहाँ ये देखो 3 दे दिया, कि मतलब 10 जो है वो पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हुआ 7 से, तो इसने क्या किया, क्या बचा 3 हमारे पास बचा। ये मॉड्यूलस का काम है। आप लोगों ने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में मॉड्यूलस को अच्छे से। भाई समझ में आ रही है, मॉड्यूलस समझ में आ रहा है? ये तो आपको पता है, मैं प्लस माइनस ये तो बच्चों वाले हैं, ये तो बच्चा बच्चा भी जानता है। मॉड्यूलस में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो मॉड्यूलस समझ में आ रहा है आप लोगों को? मॉड्यूलस क्या है, उन्हें डिवाइड करते हैं हम। जैसे कि मैं डिवाइड कर दूं भाई 20 को 21 से,
20 को 21 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आउटपुट आएगा आपके हिसाब से, क्या आना चाहिए? 20 को 21 से डिवाइड कर दूं तो 21 को 20 से डिवाइड कर दूं, सॉरी बड़ी वैल्यू को छोटी से करना पड़ता है ना, तो आएगा 1, 21 20, तो 20 डिवाइड होके 0 हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 1, तो इसको कहते हैं रिमाइंडर। ये देखो बना गया। जो बचता है हमारे पास डिवीजन के आउटपुट के बाद जो बचता है उसको रिमाइंडर कहते हैं। अगर मैं 20 को 20 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या होगा, पूरा डिवाइड हो जाएगा तो 0 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, तो रिमाइंडर इसको कहते हैं जो बचता है लास्ट में हमारे पास डिवीजन के पास, डिवीजन के बाद। क्या आपके पास जो है 100 टॉफी पड़ी हुई है, आपने उसको 100 बंदों में बांट दिया, बाकी कितनी टॉफीज आपके पास बची है? 0। तो ये ये जो 0 है वो रिमाइंडर है। ठीक है, आपके पास 100 टॉफीज थी, आपने 99 लोगों में बांट दी, तो आपके पास कितनी टॉफी बची? बाकी 1 बची, ये आपका रिमाइंडर है। बात समझ में आ रही है? रिमाइंडर समझ में आ रहा है? तो मॉड्यूलस हमें रिटर्न करता है रिमाइंडर, ये रिमाइंडर देता है हमें जो बचता है डिवीजन के बाद। जी काइंडली मुझे रिस्पॉन्स तो करें, समझ में तो आया कि आप लोगों को चीजें समझ में आ रही है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने क्या देखा, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को देखा, तो ये सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, ये बहुत ही सिंपल है। अब आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स पे। अर्थमेटिक ऑपरेटर देख लिए हमने, अब आते हैं असाइनमेंट पे। असाइनमेंट आप ऑलरेडी देख भी चुके हो। अब देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ठीक है, असाइनमेंट मैं यहाँ लिखूंगा बाइनरी असाइनमेंट ऑपरेटर्स, क्या आप ऑलरेडी देख चुके हो। ये क्या है? फॉर, ठीक है, फॉर माय वैल्यू, ये जो मैं साइन लगा रहा हूँ ना इक्वल का, ये इक्वल का साइन नहीं कहलाता यहाँ पर, ये कहलाता है असाइनमेंट, असाइनमेंट ऑपरेटर 20। असाइनमेंट ऑपरेटर्स का नाम क्यों है? क्योंकि ये 20 को असाइन कर रहा है इस वेरिएबल के अंदर, इस वजह से इसका नाम पड़ा है असाइनमेंट ऑपरेटर, ये कहलाता है असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, बात समझ में आ रही है? असाइनमेंट ऑपरेटर को कितना सिंपल है, आप ऑलरेडी देख भी चुके हो। ये जो आप वैल्यू वेरिएबल बनाने के टाइम यूज करते हो उसको कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ये जो इक्वल का साइन आप यूज कर रहे हो, ये इक्वल का साइन नहीं है। इक्वल का साइन यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसे यूज होता है, डबल इक्वल और ट्रिपल इक्वल। ठीक है, ऐसे यूज होता है इक्वल के लिए। ये इक्वल का साइन कतई नहीं है, ये असाइनमेंट का साइन है। 20 असाइन हो रहा है माई वैल्यू के अंदर, तो अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, ये देखो 10 जा रहा है एक्स के अंदर, ये देखो इसके ऊपर उन्होंने फोकस किया हुआ है, असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है भाई, बताओ समझ में आ रहा है या नहीं? अर्थमेटिक ऑपरेटर समझ में आ गया आप लोगों को? अब असाइनमेंट ऑपरेटर में आपने देखा कि ये भाई ये जो इक्वल का साइन है यहाँ पर, ये असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है। ठीक है, अब इसके अंदर थोड़े एडवांस मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी तो ये तो बहुत ही सिंपल था। ठीक है, अभी काम करते हैं, मैं क्या करता हूँ, माई वैल्यू इज इक्वल टू माई वैल्यू प्लस 10। तो भाई मुझे इसका आउटपुट क्या आएगा कौन बताएगा? इसको मैं कंसोल करता हूँ, इसका आउटपुट मेरे पास क्या आएगा कौन बताएगा? जी इसका आउटपुट क्या आएगा कौन बताएगा मुझे? व्हाट विल बी द आउटपुट? ये एक एक्सप्रेशन यहाँ पर लिखी 30 गई है। आएगा 30 क्यों आएगा साथ? सर, क्योंकि सर जो रिजल्ट आनी है उसमें आपने 10 को ऐड किया हुआ है। 10 को ऐड किया, और किस में किया हुआ है? उसी सेम वेरिएबल के अंदर कर रहा हूँ। ये जो सेम वेरिएबल है उसी के अंदर ही मैं वो सारी चीजें कर रहा हूँ। मैं कोई नया वेरिएबल नहीं बना रहा हूँ, आप यहाँ पर चीज नोट करो, मैं यहाँ पर एक नया वेरिएबल नहीं बना रहा हूँ, ऐसे नहीं कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ कि भाई ये जो ये वेरिएबल है ना, सेम ही वेरिएबल के अंदर वही मैं क्या कर रहा हूँ, उसी की वैल्यू को प्लस कर रहा हूँ 10 के साथ, तो मेरे पास नई वैल्यू आएगा 30। बिल्कुल सही कहा आपने ऐसे, और साथ ये देखो 30 आ गई। अब इसको इसको हम इजी भी लिख सकते हैं, इजीली लिख सकते हैं शॉर्ट तरीके से। वो कैसे? मैं क्या करूंगा, माई वैल्यू प्लस प्लस इक्वल 10, सिंपल, प्लस इक्वल 10। यही सेम चीज को मैंने इतना छोटा करके लिख दिया, इसी सेम चीज को, ये सेम चीज ही है। माई वैल्यू इज इक्वल टू माई वैल्यू प्लस 10, मैंने इसको छोटा करके लिख दिया, माई वैल्यू प्लस इक्वल टू 10।
मतलब माई वैल्यू के अंदर प्लस करो 10 को, माई वैल्यू की जो पहली वैल्यू है उसके अंदर 10 को ऐड कर दो। तो ये क्या है यहाँ पर अभी ये एडिशन, पता नहीं असाइनमेंट ऐसे कुछ नाम है इसका, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। ये देखो ये रहा, अभी क्या कर रहा है कि x के अंदर 10 पड़ा हुआ है और आगे जाके क्या कर रहा है कि उसी x के अंदर 5 को भी ऐड कर रहा है, तो आउटपुट आएगा हमारे पास 15। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इसका यार सही से नाम मुझे पता नहीं है, मैं देख लेता हूँ W3 स्कूल से इसका नाम क्या था इस चीज का। असाइनमेंट पे आएंगे, यहाँ पर आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, ये है ना, ये देख रहे हैं, ये रहा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये तो असाइनमेंट ऑपरेटर ने देख लिया, सिंपल सा था। पर ये देखो प्लस इक्वल और उसके आगे देखो x प्लस इज इक्वल टू वाई, x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ये देखो ये सेम ही चीज बता रहा है कि भाई ये सेम ही चीज है, ये सेम ही चीज है, दोनों सेम है, ये और ये दोनों सेम ही है। जैसे यहाँ पर ये देखो ये दोनों सेम ही है, उसी तरीके से ये दोनों सेम है। x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई करो या x प्लस इज इक्वल टू वाई करो। ठीक है भाई, ये समझ में आएगा तो इसके आगे वाले सारे ऑपरेटर आपको समझ में आ जाएंगे। वही पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं जी। आज मंसूर खिजरा समझ में आ रहा है ये? आई थिंक इसका नाम है एडिशन एंड असाइनमेंट, एडिशन असाइनमेंट ऐसे ही कुछ नाम होगा इसका, यार मुझे भी सही से नाम याद नहीं आ रहा। हाँ ये रहा एडिशन असाइनमेंट, ये देख रहे हो, इसका नाम है एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर। ये रहा, ये रहा एडिशन असाइनमेंट। ये क्या कर रहा है कि उसी एक्स के अंदर 5 को ऐड कर रहा है, तो ये क्या उसकी नई वैल्यू बन जाएगी 15। मुझे बताओ समझ में आ रही है या नहीं, इसको रिपीट करने की जरूरत है मुझे अगेन? मंसूर, हनीफ, खिजरा, साद, एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर समझ में आया आप लोगों को? अब उसी तरीके से मेरे पास यहाँ पर क्या है, सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट है। ये क्या करेगा, 20 में से 10 को माइनस कर देगा। आप समझे कि मैं ये कर रहा हूं? ठीक है, उसी तरीके से मेरे पास यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन का भी है। आप समझे कि यहाँ पर ये सेम ही काम हो रहा है, ये देख रहे हो, यहाँ पर डिवीजन भी आता है फिर। ठीक है, इसको कहते हैं असाइनमेंट, फिर एडिशन असाइनमेंट, सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट, मल्टीप्लीकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट है। मतलब उसी वेरिएबल के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, नई वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कि 20 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 10। ठीक है, क्लियर है या रिपीट करूं इसको? ठीक हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या था हमारे पास, इसके बाद आते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स। चलो इसको हम बाद में देख लेंगे, ये जो है ना हमारे पास कंट्रोल स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में आएगा, इसको हम तब देखेंगे। क्योंकि ये अभी अगर समझाने बैठ गया, अभी आपको माइंड में यही मुश्किल से घुसे होंगे, तो इसको हम नहीं देखते कंपैरिजन ऑपरेटर्स को और लॉजिकल ऑपरेटर्स को। इसको हम देखेंगे कब, जब हम कंट्रोल स्ट्रक्चर का चैप्टर शुरू करेंगे, क्योंकि ये वहां पर चीजें काम की हैं। यहाँ पर अभी आपके काम, ये देखो फॉल्स ट्रू ये सारी कोई चीजें आ रही हैं, तो ये सारी चीजें मैं कहाँ बताऊंगा, मैं बताऊंगा आपको वहां पर क्या नाम है इसको, कंट्रोल स्ट्रक्चर के चैप्टर में। यहां तक समझ में आ रहा है कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर कौन कौन से ऑपरेटर आते हैं। एक असाइनमेंट तो खुद है, एक फिर एडिशन असाइनमेंट है, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट है, डिवीजन असाइनमेंट है। ठीक है, अगर आपको एक एक असाइनमेंट समझ में आ गया, जैसे एडिशन असाइनमेंट आपको समझ में आ गया, तो आपको मल्टीप्लिकेशन भी समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिकली। जी समझ में आ रही है, ये दोनों समझ में आए, अर्थमेटिक और असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ये कंपैरिजन ऑपरेटर मैं आपको समझाऊंगा कंट्रोल स्ट्रक्चर के चैप्टर में, जब हम लॉजिक पे जाएंगे, जावास्क्रिप्ट में लॉजिक पे जाएंगे, तो सारा लॉजिक वाला पार्ट है। तो अभी हमने देख लिया, क्या क्या देखा, यूनरी ऑपरेटर देखे, बाइनरी और टर्नरी ऑपरेटर हम कंट्रोल स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में देखेंगे। उसके बाद टाइप ऑफ ऑपरेटर देखे, जैसे कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हो गए, असाइनमेंट ऑपरेटर हो गए, वो देख लिए। उसके बाद आप यहाँ पर एक टर्म यूज होती है एवेल्युएशन। तो भाई ये जो हम कर रहे थे ना, ये ये जो मैं कर रहा था यहाँ पर, ऑपरेशन का दूसरा नाम एवेल्युएशन भी है, ऑपरेशन का दूसरा नाम एवेल्युएशन है। तो आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये
टर्मिनोलॉजीज जो है ना हमारी प्रोग्रामिंग के दुनिया में बहुत ज्यादा यूज होती हैं। ऑपरेशन हो गया, एवोल्यूशन हो गया, ठीक है। तो ये दोनों सेम ही चीजें हैं। ये क्या हो रहा है, यहाँ पर एक एक्सप्रेशन एवेल्यूएट हो रही है। ये एक एक्सप्रेशन है ना, ये एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन है जो कि एवेल्यूएट हो रही है और उसका हमें एक रिजल्ट मिलेगा। उसी तरीके से हम इसको ऑपरेशन भी कहते हैं। तो एवेल्यूएशन और ऑपरेशन बात एक ही है, नाम अलग अलग है, बात एक ही है। तो ऑपरेशन समझ में आ गया तो एवेल्यूएशन भाई वही चीज है, ठीक है। और कोई कुछ भी डिफरेंट नहीं है। अगर आपको कोई कहता है ना भाई डिफरेंट है, तो रख के चांटा मारो उसके। जी, समझ में आ रहा है आप लोगों को एवेल्यूएशन क्या है, ऑपरेशन क्या है? ये दोनों सेम ही चीज है, तो इसमें मत्था मारने की जरूरत ही नहीं है हमें। ये मैंने अलग से इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये टर्म्स आपको कंफ्यूज करेंगे, भाई एवोल्यूशन का वर्ड का इसका मतलब क्या है, तो इसलिए मैंने इसको अलग से लिखा हुआ है। अब यहाँ पर ये जो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस और बोर्ड-बेस्ड रूल इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। ये दोनों सेम ही चीज को रिफर कर रही है। मैं आपको बता देता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब आपने मैथमेटिक्स में एक रूल पढ़ा होगा, बोर्ड मास रूल। बोर्ड मास रूल, बोर्ड में पता नहीं ऐसे ही बोलते हैं। मैथमेटिक्स में किस किस ने पढ़ा हुआ ये रूल? हाँ भाई, मैथमेटिक्स में बोर्ड में रूल किस किस ने पढ़ा हुआ है? सर डमास रूल का पता है, लेकिन बोर्ड मास पहले। भाई सेम चीज है। तमास में क्या है, उसमें बस बी और ओ नहीं है, ठीक है। बोर्ड में रूल ये कहता है कि भाई सबसे पहले जो है हायर प्रायोरिटी किसकी है, वो प्रायोरिटी को देखता है कि भाई किसकी ज्यादा प्रायोरिटी है, उसके बाद जो है वो अपने ऑपरेशन करेगा। अब मैं समझाता हूं मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मुझे पता है आपके ऊपर पर से गई हुई चीजें, अब मैं समझाऊंगा आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसको किया कमेंट, ठीक है। अब आते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस पे। यहाँ बोर्ड में रूल पे बात एक ही है, बोर्ड में रूल, ठीक है। अब बोर्ड में रूल क्या कहता है, पहले होगा ब्रैकेट रिजॉल्व। मैंने यहाँ लिख भी रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो बोर्ड में रूल, ये देखो ब्रैकेट, सबसे पहले ब्रैकेट रिजॉल्व होगा, फिर ऑर्डर रिजॉल्व होगा, मतलब जिसमें एक्सपोनेंट और रूट्स आएंगे, फिर डिवीजन की सबसे, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की हायर प्रायोरिटी है, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन की हायर प्रायोरिटी है। अब इसको मैं समझाता हूँ, मुझे पता है आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, ठीक है, इसको हटाते हैं। अब एक एक्सप्रेशन मैंने लिखी है, कंसोल डॉट लॉग 20 प्लस 30 माइनस 50 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 200। भाई अब जावास्क्रिप्ट कैसे डिसाइड करेगी भाई किसको पहले चलाना है? क्या इसको पहले रन करना है, मतलब लेफ्ट टू राइट जाना है, ठीक है, या फिर मल्टीप्लिकेशन को सबसे पहले रिजॉल्व करो, मतलब इसका आउटपुट पहले निकालो, उसके बाद बाकी बकाया चीजें करो। बात समझ में आ रही है? ये मतलब प्रायोरिटी को देख रहा है, मतलब किसको ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, कि मल्टीप्लिकेशन को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, एडिशन को ज्यादा देनी है, सब्ट्रैक्शन को ज्यादा देनी है, या डिवीजन को ज्यादा देनी है। जावास्क्रिप्ट काम करती है लेफ्ट राइट, लेफ्ट टू राइट। जो आपने लेफ्ट टू राइट लिखा हुआ है वो ऐसे काम करती है, 20 प्लस 20 माइनस 30 प्लस 40। तो क्या करेगी, पहले 20 प्लस 20 करेगी, इसका आउटपुट आएगा 40, मैं ये कहना चाह रहा हूं। फिर क्या करेगी, 40 माइनस 30 करेगी, इसका आउटपुट आएगा 10, ठीक है, और 10 प्लस 40 करेगी बाद में, इसका आउटपुट आएगा हमारे पास 50, ठीक है। आउटपुट देखना अभी वही आएगा जो मैंने आप लोगों को बताया। तो ये देखो रन करूंगा तो 50 आएगा मेरे पास। तो जावास्क्रिप्ट ऐसे काम करती है, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट काम करेगी, पर वो तब काम करेगी जब उसको इक्वल वाले चीजें मिल रही होंगी, जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन का लेवल सेम है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का लेवल सेम है, तो वो लेफ्ट टू राइट ऑर्डर को फॉलो करेगी, ठीक है। अगर मैंने यहां पर मल्टीप्लीकेशन लगा दिया ना 40-40, अब क्या करेगी, अब ये ऑर्डर को भूल जाएगी। अब सबसे पहले इसको रिजोल्व करेगी, 40 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 40, सबसे पहले 40 डिवाइडेड बाय 40 करेगी, अब ऐसे नहीं करेगी। अब ये ऐसे काम नहीं करेगी, 40 माइनस 30 10 नहीं करेगी, ये क्या करेगी, सबसे पहले इसको रिजोल्व करेगी, सबसे पहले इसको रिजोल्व करेगी। 40 डिवाइडेड बाय 40 0, उसके बाद ये यहां पर आएगी 40 माइनस 30 आ गया 10, 10 प्लस 0 मेरे पास आउटपुट आएगा 10 ही। तो आउटपुट देखोगे आप तो ये 10 आउटपुट देगा, 11 दे रहा है, ठीक है। कोई ना कोई मुझसे मिस्टेक हुई होगी, पर आप देखें आउटपुट वही दे रही जो मैं बता रहा हूं। तो ये मतलब किसको प्रायोरिटी देनी है, इसको हम कहते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस।
और ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस में वो किस चीज को फॉलो करती है, वो करती है बोर्डमेंस रूल को, जो मैथमेटिक्स का रूल है। ठीक है, ये जो प्रोसेस है उसको कहते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस, मतलब किसको ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, और रूल को फॉलो करने के लिए वो क्या करती है, बोर्डमेंस रूल का इस्तेमाल करती है। आई बात समझ में? प्रायोरिटी देना मतलब किस किस ऑपरेटर को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, तो जावास्क्रिप्ट में फॉलो करती है बोर्डमेंस रूल। प्रेसिडेंस के लिए बोर्डमेंस रूल को फॉलो करती है। बोर्डमेंस कहता है कि पहले ब्रैकेट को रिजोल्व करो, जो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर चीजें आ रही है उसको रिजोल्व करो, उसके बाद आप जाओ डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दोनों है तो वो क्या करेगा, लेफ्ट टू राइट को फॉलो, क्योंकि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन सेम लेवल पे आती है। अगर कोई भी दो सेम लेवल वाली चीजें हैं तो वो लेफ्ट टू राइट एवेल्यूएट होगी। अगर प्लस माइनस है और आगे डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन लिखा हुआ तो पहले डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन होगा, उसके बाद ये दोनों चीजें होगी। भाई समझ में आ रहा है या नहीं, मुझे बताओ। ये कहलाता है ऑपरेटर प्रेसिडेंस, मतलब किसको ज्यादा जो है मुझे प्रायोरिटी देनी है, हायर प्रायोरिटी किसकी है। दिस इज कॉल्ड ऑपरेटर प्रेसिडेंस। और इस प्रेसिडेंस को फॉलो कराने के लिए वो यूज करती है बोर्डमेंस रूल का, ये डमास रूल जिसको कहते हैं। अगर बीओ हटा दो तो ये डमास रूल जाएगा, पर यहाँ पर बीओ लगाएंगे। बीओ मतलब बोर्डमेंस, मतलब ब्रैकेट ऑर्डर। अब ब्रैकेट का क्या मतलब है कि यहाँ पर मैंने क्या किया, एक ब्रैकेट लगा दिया और ब्रैकेट के अंदर मैंने लगा दिया 50 + 50। अब आप एक चीज नोट करो कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है, डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन की। पर अभी यहाँ पर ब्रैकेट मैंने लगा दिया है तो सबसे पहले ब्रैकेट को रिजोल्व करेगा। ये जो ब्रैकेट मैंने लगाया ना, सबसे पहले इसको रिजोल्व करेगा। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, 50 + 50, तो पहले सबसे पहले ये 50 + 50 को रिजोल्व करेगा, तो यह आएगा 100। ठीक है, 100 यहाँ पर फिर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जो भी चीज ब्रैकेट में होती है वो होती है मल्टीप्लाई। ठीक है, ऐसा समझे कि ये 40 × 100 ऐसे हो रहा है। तो इसलिए बोर्डमेंस रूल का मतलब है सबसे पहले ब्रैकेट रिजोल्व होगा, उसके बाद एक्सपोनेंट कोई वैल्यू आ गई, एक्सपोनेंट या ऐसा कुछ आ गया तो वो रिजोल्व होगा। उसके बाद जो है वो डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन रिजोल्व होगा। उसके बाद एडिशन या सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब मैंने एक एक्सप्रेशन लिख दी यहाँ पर, 20 × 30 डिवाइडेड बाय 50। तो ये दोनों, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन और ये डिवीजन का साइन दोनों सेम लेवल पे है, तो जावास्क्रिप्ट अभी लेफ्ट टू राइट को फॉलो करेगी। उसी तरीके से अगर यहाँ पर मैं प्लस और माइनस रख दूं तो जावास्क्रिप्ट देखेगी भाई इन दोनों का लेवल सेम है, प्लस और माइनस का, तो लेफ्ट टू राइट जो है चूज करो। अगर यहाँ पर मैंने डिवीजन लगा दिया तो अब ये लेफ्ट राइट नहीं करेगी, सबसे पहले इसको रिजोल्व करने की कोशिश करेगी। 30 डिवाइडेड बाय 50, उसके बाद जो उसका आउटपुट आएगा 30 डिवाइडेड बाय 50 का आउटपुट क्या आएगा, यहाँ मैं इसको 50 कर देता हूँ। ठीक है, 50 डिवाइडेड बाय 50 सबसे पहले रिजोल्व होगा तो मेरे ख्याल से 1 आएगा। ठीक है, और 20 + 1 हो गया 21, तो आई थिंक 21 आंसर आना चाहिए। देखो 21, सबसे पहले इसने क्या किया, डिवीजन को ज्यादा प्रायोरिटी दी, क्योंकि प्लस से ज्यादा प्रायोरिटी डिवीजन की है। ठीक है, तो क्या हुआ, 50 डिवाइडेड बाय 50 आ गया 1, 1 प्लस हो गया 20। अगर यहाँ पर कोई ब्रैकेट में लगा देता और यहाँ पर ब्रैकेट में मैं लगा देता 20 + 20, तो ये क्या करता, सबसे पहले इसको रिजोल्व करता और यहाँ पर मुझे मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा देना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले इसको रिजोल्व करेगा, 20 + 20 हो गया 40। ठीक है, अब ये 40 आ गया। अब वो देखेगी भाई अब ये दोनों सेम लेवल पे, अब इनमें दोनों में से कौन सा चूज करे, वो क्या करेगी, सबसे पहले इसको करेगी, लेफ्ट टू राइट जाएगी। सबसे पहले डिवीजन को करेगी, तो डिवीजन का आंसर आएगा 1, 1 × 40, 40 मल्टीप्लाई होता है बाई 40, 40 + 20 ये आएगा 60। तो अगर हम इसको करें शुरू से तो आपको दिखेगा कि भाई वही आउटपुट है, ये देखो 60। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ऑपरेटर प्रेसिडेंस। अगर नहीं समझ में आया इसको दोबारा मैं रिपीट कर सकता हूं, समझ में आ रहा है तो मुझे बताओ, नहीं समझ में आ रहा है तो उसको दोबारा रिपीट कर दूंगा मैं। ये मैथमेटिक्स जिसने पढ़ी होगी उसको तो भाई फटाक से समझ में आ रहा होगा। अगर किसी ने डमास रूल भी पढ़ रखा है तो ये तो उसके लिए बच्चों का खेल है। तो अगर आपको ज्यादा समझना है तो यूट्यूब पे भी आप सर्च कर सकते हो बोर्डमेंस रूल। ठीक है, बोर्डमेंस रूल को फॉलो करता है जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर प्रेसिडेंस के कानून को लागू करने के लिए, वो बोर्डमेंस रूल को फॉलो करता है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या है भाई, कौन से ऑपरेटर को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होती है ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज लिखी हुई है, अब वो चाहे एडिशन हो क्यों ना हो, सबसे पहले प्रायोरिटी उसकी होगी। उसके बाद फिर डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की होती है, उसके बाद सब्ट्रैक्शन और एडिशन की होती है। ठीक है, वैसे जावास्क्रिप्ट लेफ्ट टू राइट काम करेगी,
अगर सेम लेवल पे कोई चीज मिल गई ना उसको, जैसे प्लस और माइनस एक ही जगह पे मिल गई, तो सबसे पहले लेफ्ट राइट को रिजॉल्व करने की कोशिश करेगी। तो आज के जो है टॉपिक्स यही थे, कोई सवाल हो उसमें से पूछ सकते हो आप लोग। यहाँ तक कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो ये सारे टॉपिक्स हमारे हो चुके हैं। भाई यहाँ तक कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछो। दाद आपको क्लियर है सारी चीजें? मंसूर, हनीफ, खिजरा, यहाँ तक कोई सवाल? अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई हो कि सर मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही, तो मुझे बताओ। क्लियर है? साथ बोल के बताओ ताकि मुझे पता लगे। क्लियर है आप लोगों को? जी सर क्लियर है। हनीफ, खिजरा, ठीक है। तो सही है, आज की क्लास यहीं तक थी। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं सैटरडे को। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद। अल्लाह हाफिज।